स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, बीते दिनों प्रयागराज में हुए महाकुंभ के अमृत स्नान की तस्वीरें आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा कि कैसे नागा साधुओं के अमृत स्नान के बाद ही महाकुंभ की शुरुआत हुई थी। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये नागा साधु जो किसी न किसी अखाड़े से जुड़े होते हैं, उनके स्नान के बाद ही महाकुंभ की शुरुआत होती है? दोस्तों, इसके तार आपको भारत के प्राचीन इतिहास के उस पन्ने पर देखने को मिलेंगे जहां आदि शंकराचार्य वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करने में लगे थे। उन्होंने न सिर्फ देश में चारों धामों की स्थापना की, बल्कि उन धामों और अन्य पवित्र हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए अखाड़ा सिस्टम की भी शुरुआत की, जहां युवा साधुओं को इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता था कि वे मंदिरों की रक्षा के लिए किसी भी बाहरी ताकत से लड़ सकें। आज हम अखाड़ों और नागा साधुओं की कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि शंकराचार्य ने लगभग 1200 साल पहले जो काम शुरू किया था, उसकी वजह से भारत की वह संस्कृति जो वैदिक धर्म और सनातन परंपरा से विकसित हुई थी, आज तक जीवित रह पाई है। ऐसा कर पाने में शंकराचार्य ने अपनी मात्र 32 साल की जिंदगी में बहुत से ऐसे काम किए जिसने सनातन और वैदिक धर्म को आज भी हकीकत बनाए रखा है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर शंकराचार्य ने कैसे सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया। इसके साथ ही हम शंकराचार्य के उस अद्वैत दर्शन को भी समझेंगे जिसे मनुष्य की सोच की पराकाष्ठा माना जाता है। लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं शंकराचार्य के समकालीन भारतवर्ष की स्थिति क्या थी जिसने उन्हें अपने धर्म को बचाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। दोस्तों, 268 BCE में अशोक ने जब मगध की सत्ता को हासिल किया तो उसके बाद से ही पूरे भारतवर्ष में एक धार्मिक बदलाव की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि अशोक ने मौर्य साम्राज्य को भारत के बहुत बड़े हिस्से तक फैला दिया था। इसीलिए इतने बड़े सम्राट के द्वारा अगर किसी धर्म को प्रोत्साहित किया जाएगा तो जाहिर है कि उस धर्म का उत्थान होना ही था। वो धर्म कोई और नहीं बल्कि बौद्ध धर्म था। अशोक के बाद से बौद्ध धर्म का प्रभाव ऐसा बढ़ा कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं पूरी तरह से बदलने लगी। अशोक ने बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया बल्कि इसे पूरे भारत और विदेशों तक फैलाने का काम किया, जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। उनके बाद भी कई राजा इस धर्म के संरक्षण और प्रचार में जुटे रहे। इससे भारत का वैदिक धर्म, जो कभी भारत की जड़ था, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। इसका कारण था वैदिक परंपराओं में जटिल कर्मकांड और वर्ग भेद जो लोगों को असहज करने लगे थे। स्थितियां ये हो गई थी कि समाज के निचले वर्ग और महिलाओं के लिए वैदिक धर्म की सीमाएं और बंदिशें उन्हें धार्मिक कार्यों या ये कहें कि धार्मिक प्रथाओं से दूर करने लगी थी। इसके साथ ही साथ रिलीजियस टेक्स्ट और वेदास के संस्कृत में होने के कारण भी उसका इंटरप्रिटेशन सिर्फ ब्राह्मणों तक ही सीमित हो गया था। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म अपने सरल सिद्धांतों जैसे अहिंसा, करुणा और ध्यान के कारण सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा था। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर जरूर पड़ा, लेकिन उसका असर बौद्ध धर्म पर नहीं पड़ा, क्योंकि बौद्ध धर्म को जल्द ही नए संरक्षक मिले। कुषाण सम्राट कनिष्क जैसे राजाओं ने इसे और आगे बढ़ा। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म ने महायान शाखा को जन्म दिया, जिसने बौद्ध धर्म को एक नई ऊर्जा दी। इसी दौरान वैदिक धर्म के अनुयायी अपनी जटिल यज्ञ विधियों और कर्मकांडों में उलझे रहे। समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा, लेकिन आम लोग इन जटिलताओं से दूर होने लगे। बौद्ध धर्म ने शिक्षा और ध्यान केंद्रों के माध्यम से लोगों के जीवन को सरल बनाया। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के बड़े केंद्र बन गए, जहां न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी लोग पढ़ने आते थे। यही कारण था कि वैदिक धर्म का प्रभाव ग्रामीण और छोटे क्षेत्रों तक सिमटने लगा, जबकि बौद्ध धर्म शहरी क्षेत्रों और राजधानियों में मुख्य धारा का धर्म बन गया। स्थापत्य कला भी इस बदलाव की गवाह बनी। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप, बाद में कनिष्क और अन्य राजाओं द्वारा संरक्षित बौद्ध मठ और अजंता एलोरा की गुफाएं ये दिखाने लगी
कि किस तरह बौद्ध धर्म ने सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य को बदल दिया था। वैदिक धर्म के मंदिर और यज्ञशालाएं कम होते गए और उनकी जगह स्तूप और विहारों ने ले ली। आलम यह था कि बाद में आए साम्राज्य के लोग जो खुद वैदिक परंपरा से आते थे, उनके समय में भी बौद्ध धर्म और बड़ा होता गया और नालंदा का विकास इसी समय हुआ, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया। 7वीं सदी तक आते आते हर्षवर्धन जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म को और भी मजबूत किया। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपने शासन का मुख्य आधार बनाया। उन्होंने बौद्ध मठों को दान दिए और नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने लेखों में लिखा कि भारत में बौद्ध धर्म मुख्य धारा का धर्म बन चुका था और वैदिक परंपराएं अब केवल कुछ इलाकों तक ही सीमित रह गई थी। समाज में जाति व्यवस्था और कर्मकांडों की कठोरता वैदिक धर्म को कमजोर करती जा रही थी। इसीलिए 8वीं सदी के आते आते भारतवर्ष में बौद्ध धर्म ने वैदिक धर्म और उसके रीति रिवाजों को लगभग समाप्त कर दिया था। उस स्थिति को अगर कुछ दंत कथाओं के जरिए समझाया जाए तो कहा जाता है कि देश भर में वैदिक धर्म का अभ्यास करने वाले हिंदू ब्राह्मण बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी हिंदू पर बौद्ध भिक्षुओं की परछाई भी पड़ जाती थी तो वो न चाहते हुए भी उनके साथ बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करते हुए चले जाते थे और बौद्ध भिक्षु बन जाते थे। इस तरह न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या कम हो रही थी, बल्कि देश में संस्कृत भाषा का भी अंत होने लगा था। बौद्ध धर्म का मानना था कि संस्कृत की वजह से वेद केवल कुछ लोगों की समझ तक सीमित रह गए हैं। इसलिए बौद्ध धर्म ने संस्कृत का बहिष्कार कर पाली भाषा में लिखना और संवाद करना शुरू कर दिया। चूंकि पाली आम जन की भाषा थी, इसलिए बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव के साथ संस्कृत भाषा का भविष्य भी संकट में पड़ गया। हिंदू ब्राह्मणों को यह महसूस हुआ कि अगर संस्कृत को नहीं बचाया गया तो वैदिक ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना असंभव हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 8वीं सदी में जब शंकराचार्य भारत में पैदा हुए, तब भारत से वैदिक धर्म का उन्मूलन बहुत बड़े स्तर पर चल रहा था। यही कारण था कि शंकराचार्य ने एक बार फिर से वैदिक धर्म को स्थापित करने का प्रयास शुरू किया। लेकिन यह प्रयास कैसे शुरू हुआ, इसके लिए हमें आदि गुरु शंकराचार्य की कहानी को थोड़ा डिटेल में समझना होगा। दोस्तों, शंकराचार्य के जन्म के बारे में 10 से ज्यादा हिस्टोरिकल डेट्स के बारे में बात की जाती है, जिन्हें अगर एक रेंज में समझें तो ये 507 BCE से 8th सेंचुरी AD तक के समय को दिया जा सकता है। लेकिन अगर सबसे प्रचलित समय की बात करें तो वो ज्यादातर जगहों पर 8th सेंचुरी ही माना गया है। इस थियरी के अनुसार केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में 788 ईस्वी में एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया था शंकर। उनके पिता शिव गुरु भगवान शिव के भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम भी शिव के नाम पर रखा। शंकर बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। महज 3-4 साल की उम्र में उन्होंने मलयालम और संस्कृत सीख ली और वेदों को कंठस्थ कर लिया। लेकिन शंकर के पिता का जल्दी निधन हो गया, जिससे परिवार पर कठिन समय आ गया। महज 5 साल की उम्र में शंकर को गुरुकुल भेजा गया। यहां उन्होंने केवल 2 साल में वो सारी शिक्षा हासिल कर ली जिसमें आमतौर पर 20 साल लगते थे। गुरुकुल से लौटने के बाद शंकर ने संन्यास लेने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी मां इसके लिए तैयार नहीं थी। एक दिन शंकर नदी में नहा रहे थे, तभी एक घड़ियाल ने उनका पैर पकड़ लिया। उन्होंने मां से कहा कि अगर वे संन्यास की अनुमति देंगी तो घड़ियाल उनका पैर छोड़ देगा। मां ने बेटे की जान बचाने के लिए सहमति दे दी। संन्यास लेते वक्त मां ने उनसे वादा किया कि वे उनके अंतिम संस्कार के लिए वापस आएंगे। इसके बाद शंकर ने कलाड़ी से तुंगभद्रा, श्रृंगेरी, गोकर्ण और फिर ओंकारेश्वर की यात्रा की। यहां उनकी मुलाकात गुरु गोविंद पाद से हुई। गोविंद पाद ने उनसे मिलने पर सवाल किया, तुम कौन हो? शंकर ने उनसे कहा, मैं न पृथ्वी हूं, न जल, न वायु, मैं केवल परम चैतन्य हूं। इस उत्तर से प्रभावित होकर गुरु ने उन्हें शंकराचार्य नाम दिया। 12 साल की उम्र तक शंकराचार्य ने सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके बाद वे काशी पहुंचे। यहां उन्होंने शास्त्रों की परीक्षा दी और कई शिष्यों को आकर्षित किया। काशी में एक बार एक तथाकथित नीच जाति की व्यक्ति ने उनका रास्ता रोका। जब उनके शिष्यों ने इसे हटने को कहा तो उसने पूछा, आप कहते हैं कि सभी में एक ही ब्रह्म है, तो फिर मुझे दूर क्यों कर रहे हैं? इस प्रश्न ने शंकराचार्य को झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान का असली मतलब सबको समान मानना है, और यहीं पर उन्हें यह भी समझ में आया कि वैदिक धर्म में अब तक जो रूढ़ियां थीं, उससे बहुत बड़ा वर्ग उस धर्म से अछूता रह गया है। इसलिए उन्होंने तय किया कि उसी वैदिक धर्म को देश में फिर से जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए जरूरी था कि लोगों को वेदों की सरल व्याख्या और उस समय के सबसे बड़े दार्शनिक सवालों का सही जवाब देने का प्रयास किया जाए। इसके लिए शंकराचार्य ने आगे काम भी किया। इसीलिए आइए पहले समझते हैं कि वैदिक अध्ययन और शंकराचार्य का मूलभूत दर्शन का विकास कैसे हुआ और कैसे उन्हीं विचारों ने आगे वैदिक धर्म को बचाने में बड़ा रोल निभाया।
दोस्तों 16 साल की उम्र में शंकराचार्य काशी से यात्रा करके हिमालय के बद्रीनाथ तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभवों और अपने गुरुओं से मिले ज्ञान के आधार पर वेदों और कुछ शास्त्रों पर भाष्य लिखना शुरू कर दिया। भाष्य यानी एक प्रकार की टिप्पणी या व्याख्या, जिसकी मदद से शंकराचार्य ने वेदों को अभूतपूर्व सरलता से समझाने की कोशिश की। शंकराचार्य के भाष्य त्रयी को उनके द्वारा रचित ग्रंथों का समूह माना जा सकता है। इसमें वेदांत के 3 प्रमुख ग्रंथों ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषदों पर उनकी गहन और तार्किक व्याख्याएं शामिल हैं। इन तीनों ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, जो वैदिक ज्ञान के 3 मुख्य आधार माने जाते हैं। शंकराचार्य ने इन ग्रंथों को इतनी सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत किया कि मात्र 16 साल की उम्र में ही वे भारतीय दार्शनिक परंपरा के पुनर्जागरण के स्रोत बन गए। शंकराचार्य ने अपने भाष्य त्रयी के माध्यम से न केवल वेदांत दर्शन को पुनर्जीवित किया, बल्कि उस समय के जटिल धार्मिक और दार्शनिक विवादों का उत्तर भी दिया। उन्होंने अपने कार्यों में अद्वैत वेदांत की व्याख्या की, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि ब्रह्म यानी सृष्टि का परम सत्य और आत्मा 2 अलग अलग इकाई नहीं है। उन्होंने वेदों के सहारे अद्वैत वेदांत की इस गूढ़ दार्शनिक विचारधारा को दुनिया के सामने रखा। उस समय की प्रचलित धारणाओं के अनुसार ब्रह्म यानी परम सत्य और आत्मा को अलग अलग माना जाता था। शंकराचार्य ने इस धारणा को तोड़ते हुए बताया कि ब्रह्म और जीव एक ही हैं। उन्होंने यजुर्वेद के महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि को वेदांत का प्रमुख सूत्र घोषित किया और इसके माध्यम से समझाया कि हर व्यक्ति के भीतर वही परम ब्रह्म मौजूद है। इस दर्शन को समझाने के दौरान जब लोगों ने प्रश्न उठाया कि अगर जीव और ब्रह्म एक ही हैं, तो मनुष्य को ईश्वर के दर्शन यानी परम सत्य के दर्शन क्यों नहीं होते, तब शंकराचार्य ने कहा कि इस संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य अज्ञान से घिरा है। यही अज्ञान मनुष्य और ब्रह्म के बीच एक पर्दे की तरह काम करता है, जो उसे सच्चाई का अनुभव करने से रोकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य बाहरी दुनिया में ईश्वर को खोजने में अपना समय व्यर्थ करता है, जबकि ईश्वर को पाने का सही तरीका अपने भीतर के अज्ञान को दूर करना है। शंकराचार्य ने इसे इस प्रकार समझाया कि अद्वैत वेदांत आत्मा और परमात्मा के एकत्व को पहचानने का आधार है। उन्होंने इसे जीवन का उच्चतम सत्य और मुक्ति का मार्ग बताया। उनके अनुसार जब मनुष्य अपने भीतर छिपे ब्रह्म का अनुभव करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। यह दर्शन इतना गहन था कि इसे भारतीय दर्शन के सबसे ऊंचे विचारों में गिना गया। भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी अद्वैत वेदांत की महानता को सराहा। उन्होंने कहा कि यह दर्शन मानव चेतना की उच्चतम उपलब्धि है। उनके अनुसार अद्वैत वेदांत केवल धार्मिक विचार नहीं, बल्कि यह मानव मस्तिष्क और चेतना के विकास की चरम सीमा है। शंकराचार्य के इस दर्शन ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। पहले वेद और उपनिषद केवल कर्मकांडों और यज्ञों तक सीमित माने जाते थे, जिससे आम लोग खुद को इनसे दूर महसूस करते थे। लेकिन शंकराचार्य ने अपने भाष्यों और अद्वैत दर्शन के माध्यम से दिखाया कि वेद केवल कर्मकांडों की बातें नहीं करते, बल्कि वे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और मुक्ति का मार्ग भी बताते हैं। उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है। यह विचार उस समय के लिए बेहद क्रांतिकारी था। इससे न केवल वैदिक धर्म के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी, बल्कि समाज में नई चेतना का संचार हुआ। शंकराचार्य के कार्यों का प्रभाव इतना व्यापक था कि उनके दर्शन ने न केवल भारतीय संस्कृति को एकजुट किया, बल्कि सनातन परंपरा को नए रूप में स्थापित किया। पहले जो धर्म लोगों को ईश्वर से दूर करता था, वही धर्म अब उनके भीतर ईश्वर की खोज को प्रेरित करने लगा। वेदांत के अलावा शंकराचार्य ने भगवत गीता पर जो भाष्य लिखा, उसमें उन्होंने गीता को केवल युद्ध क्षेत्र की कथा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि इसे मानव जीवन की समस्याओं और उनके समाधान का मार्गदर्शन बताया। उन्होंने गीता के श्लोकों में छिपे आध्यात्मिक और व्यावहारिक संदेश को उजागर किया। उदाहरण के लिए उन्होंने गीता के कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के विचारों को सरलता से समझाया, जिससे लोग ये जान सकें कि जीवन में संतुलन कैसे बनाना है। उनके इस व्याख्यान ने गीता को एक ऐसा ग्रंथ बना दिया जिसे हर कोई अपने जीवन में उतार सकता था। शंकराचार्य के भाष्य त्रयी का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि इसने वेदों और उपनिषदों पर लगाए जाने वाले रूढ़ियों और आरोपों को खत्म कर दिया। कई लोग मानते थे कि वेद केवल कर्मकांडों और यज्ञों तक सीमित हैं, लेकिन शंकराचार्य ने दिखाया कि वेदों का असली उद्देश्य आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत सत्य को समझना है। उनकी व्याख्या ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वेद और उपनिषद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को समझने और उसे सही दिशा में ले जाने का साधन भी है। लेकिन सिर्फ ग्रंथों और वैदिक टेक्स्ट पर कमेंट्री लिखकर सनातन परंपरा को बचाना मुश्किल था। ये बात भी शंकराचार्य भली भांति जानते थे। इसीलिए अब उनके उन कार्यों को डिटेल में समझते हैं, जिसके बिना सनातन को पुनर्परिभाषित करना और दोबारा लोगों तक पहुंचाना नामुमकिन था।
शंकराचार्य ने सनातन धर्म को फिर से जीवित करने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए जो सबसे बड़ा काम किया वह 4 धामों की स्थापना थी। लेकिन क्या केवल 4 धामों की स्थापना से ही सनातन धर्म को बचाया जा सका? इसका जवाब है नहीं। आज जिन 4 धामों को हम सिर्फ हिंदू तीर्थ स्थलों के रूप में जानते हैं, उनका महत्व इससे कहीं अधिक है। असल में इन 4 धामों ने सनातन धर्म को मजबूती देने और पूरे देश को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका में शारदा मठ, पूर्व में पुरी में गोवर्धन मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। इन मठों की खासियत ये थी कि इन्हें केवल धार्मिक स्थल के तौर पर नहीं, बल्कि वैदिक ज्ञान के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। हर मठ को 4 वेदों में से एक वेद से जोड़ा गया। ज्योतिर्मठ अथर्ववेद से, द्वारका मठ सामवेद से, गोवर्धन मठ ऋग्वेद से और श्रृंगेरी मठ यजुर्वेद से जुड़ा था। अब सवाल उठता है कि शंकराचार्य ने हर मठ में 4 वेदों को क्यों नहीं रखा? इसका सबसे बड़ा कारण उनकी दूरदर्शिता थी। वे चाहते थे कि लोग केवल वेदों के ज्ञान से नहीं, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से भी जुड़े। अगर कोई व्यक्ति एक मठ में वेद का अध्ययन करता तो 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे पूरे देश की यात्रा करनी पड़ती। इस यात्रा से वह न केवल वेदों को गहराई से समझता, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति, परंपरा और समाज को भी जानता। यह सिर्फ अध्ययन की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एकता को बढ़ाने का माध्यम भी था। इस तरह वेदों का ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा। यह लोगों की समस्याओं को समझने, उनके जीवन में सुधार लाने और सनातन धर्म को उनके जीवन का हिस्सा बनाने का जरिया बन गया। शंकराचार्य का यह कदम उस समय सनातन धर्म को देश के हर कोने तक पहुंचाने में बेहद कारगर साबित हुआ। जिस तरह बौद्ध धर्म ने बौद्ध भिक्षुओं की यात्राओं के माध्यम से पूरे देश में अपनी पहचान बनाई, उसी तरह शंकराचार्य के इन मठों ने वैदिक ज्ञान के सहारे सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाया। इन मठों की स्थापना से धर्म केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा साधन बन गया जिसने पूरे देश को जोड़ने और एकता को मजबूत करने का काम किया। लेकिन ऐसा करने के लिए और अपने इन 4 मठों तथा देशव्यापी यात्राओं के लिए अभी भी एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो लोगों तक इन 4 मठों के वैदिक ज्ञान को पहुंचा सके। और इसी के लिए शंकराचार्य ने दशनामी संन्यास परंपरा की शुरुआत की। दशनामी संन्यास व्यवस्था असल में एक ऐसा ढांचा था जिसने न केवल वैदिक परंपराओं को बचाया, बल्कि लोगों को धर्म के साथ जोड़ने और सनातन की जड़ों को मजबूत करने में मदद की। शंकराचार्य समझते थे कि अगर सनातन धर्म को स्थिर और प्रासंगिक बनाना है तो इसे सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं रहने देना चाहिए, इसे समाज और संस्कृति से जोड़ना जरूरी था। इसके लिए उन्हें एक मजबूत संगठन की जरूरत थी और यहीं से दशनामी परंपरा की शुरुआत हुई। शंकराचार्य ने सन्यासियों को 10 नामों में बांटा: गिरि, पुरी, भारती, सरस्वती, तीर्थ, वान, अरण्य, पर्वत, सागर और आश्रम। हर नाम का एक अलग महत्व था और यह वैदिक परंपराओं और सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार से जुड़ा हुआ था। इन सन्यासियों का काम सिर्फ आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं था। उन्हें धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने, वैदिक शिक्षा को फैलाने और लोगों को उनके कर्तव्यों तथा धर्म के सही अर्थ को जोड़ने का जिम्मा सौंपा गया। शंकराचार्य ने इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए इन्हें 4 मठों से जोड़ा, जो उन्होंने देश के चारों कोनों में स्थापित किए थे। सरस्वती, तीर्थ, अरण्य, भारती, श्रृंगेरी, शारदा पीठ से जुड़े। तीर्थ और आश्रम द्वारका पीठ से जोड़े गए, जबकि गिरि, पर्वत, सागर, ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठ से जोड़े गए और बाकी वन, पुरी और अरण्य, इन सभी को गोवर्धनपुरी मठ से जोड़ दिया गया। इसके साथ ही इन दशनामी सन्यासियों को कुछ महत्वपूर्ण ऋषियों के कुल से भी जोड़ दिया गया, जिसमें गिरि, पर्वत और सागर से जुड़े सन्यासी ऋषि भृगु के कुल से जुड़े गए। पूरी, भारती और सरस्वती के लोग ऋषि शांडिल्य के कुल से जुड़ गए। वन और अरण्य के लोग ऋषि कश्यप के कुल से जुड़ गए और तीर्थ तथा आश्रम के सन्यासी ऋषि अवगत के कुल से जुड़ गए। दशनामी सन्यासी परंपरा के 7 अखाड़े हैं, जिनमें श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच अग्नि अखाड़ा, श्री ती आह्वान अखाड़ा, श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, श्री पंचायती आनंद अखाड़ा, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा तथा श्री पंच शंभु अटल अखाड़ा शामिल हैं, जो सभी शैव मत से संबंधित हैं। दोस्तों, ये वही अखाड़े हैं जो आज भी हमें कुंभ में अपने साधुओं और सन्यासियों के साथ संगम में डुबकी लगाते हुए दिख जाते हैं। इन मठों के जरिए दशनामी सन्यासी न केवल धर्म के लिए काम करते थे, बल्कि देश के कोने कोने में जाकर सनातन धर्म का प्रचार करते थे। यह यात्रा और संगठन का ऐसा मिश्रण था जिसने न केवल धर्म को मजबूत किया, बल्कि लोगों को एकता के धागे में भी पिरोया। उस समय की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लोग धर्म को केवल कर्मकांड तक सीमित कर चुके थे। जीवन का असली उद्देश्य और धर्म के गहरे सिद्धांत
खोते जा रहे थे। शंकराचार्य ने इस व्यवस्था के जरिए धर्म को उसकी गहराई में ले जाकर आम लोगों के बीच फिर से स्थापित किया। उन्होंने यह समझा कि अगर धर्म को जीवित रखना है तो इसे केवल ब्राह्मणों और पंडितों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसे हर वर्ग तक पहुंचाना होगा। दशनामी सन्यासी अपनी यात्राओं में न केवल वेदों और उपनिषदों का प्रचार करते थे, बल्कि समाज में फैली कुरीतियों को भी खत्म करने का काम करते थे। वे सनातन धर्म के सिद्धांतों को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाते थे। यह व्यवस्था इतनी प्रभावी थी कि धीरे धीरे धर्म के प्रति लोगों की आस्था वापस लौटने लगी। शंकराचार्य के इस कदम ने धर्म को सिर्फ एक किताब या पूजा पद्धति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक जीवन शैली बना दिया। दशनामी संन्यास के अलावा शंकराचार्य ने 2 और संगठनों का स्थापित किया। एक था दंडी स्वामी और दूसरा नागा साधुओं का संगठन। दंडी स्वामी साधु वेदांत और शास्त्रों के गहरे अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। शंकराचार्य ने दंडी स्वामी परंपरा की शुरुआत इसलिए की ताकि वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों की रक्षा और प्रचार प्रसार हो सके। ये साधु वैदिक ज्ञान को संरक्षित करने और उसे आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करते थे। इसके लिए वो बौद्ध और जैन धर्म के विद्वानों से शास्त्रार्थ करके उन्हें वैदिक ज्ञान से हराते थे और उनकी जीत समाज में वैदिक धर्म के प्रभाव को बढ़ाती थी। वहीं नागा संप्रदाय का जन्म धार्मिक सुरक्षा और सामाजिक शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से हुआ। नागा का अर्थ है नग्न और ये सन्यासी सामान्यतः वस्त्र धारण नहीं करते थे। उनके पास केवल एक लंगोट या कंबल होता था। ये साधु शारीरिक तप और युद्ध कला में निपुण होते थे। उस समय बौद्ध भिक्षुओं और विदेशी आक्रमणकारियों से सनातन धर्म और मंदिरों को खतरा था। नागा साधु सनातन धर्म के योद्धा थे जो धर्म की रक्षा के लिए हर स्थिति में तैयार रहते थे। शंकराचार्य ने इस परंपरा को स्थापित करके यह सुनिश्चित किया कि धर्म केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक और सामाजिक रूप से भी संरक्षित रहे। शंकराचार्य ने दंडी स्वामी और नागा संप्रदाय की स्थापना केवल धर्म की रक्षा के लिए ही नहीं की, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि समाज में ज्ञान, आध्यात्मिकता और सुरक्षा का संतुलन बना रहे। इस तरह कहा जा सकता है कि शंकराचार्य ने समय रहते भारत के चारों दिशाओं को एक बार फिर से सनातन के सूत्र में बांध दिया। इसका असर ऐसा हुआ कि आने वाले वर्षों में वैदिक धर्म का पुनर्जागरण देश भर में देखने को मिला। साथ ही बौद्ध धर्म, जो कई सदियों से वैदिक धर्म को चुनौती दे रहा था, धीरे धीरे कमजोर होने लगा। हालांकि कई लोगों का मानना है कि शंकराचार्य वैदिक धर्म को बचाने में इसलिए सफल रहे क्योंकि वे खुद भी बौद्ध विचारों से प्रभावित थे। उनकी कई शिक्षाओं और दर्शन में भगवान बुद्ध के उपदेशों की झलक दिखाई देती है। जब शंकराचार्य ने वैदिक धर्म को नए सिरे से समझाने और परिभाषित करने की कोशिश की, तो उन्होंने बौद्ध धर्म से प्रेरित धार्मिक सुधारों और विचारों को भी ध्यान में रखा। उन्होंने इन अच्छे विचारों को वैदिक परंपरा में शामिल कर अपनी शिक्षाओं को और मजबूत बनाया। यह हमें सिखाता है कि नए धर्मों के प्रति नफरत रखना किसी भी धर्म को महान नहीं बनाता, बल्कि हर धर्म की अच्छी और मानवता के लिए जरूरी बातों को अपनाना ही किसी भी धर्म को लंबे समय तक टिकाऊ और प्रासंगिक बनाए रखने का सबसे बड़ा कारण है। सनातन परंपरा, जिसे बाद में हिंदू धर्म के रूप में जाना गया, में हुए सुधारों में भी यही बात साफ झलकती है। शंकराचार्य ने न केवल धर्म की रक्षा का मार्ग दिखाया, बल्कि उसमें जरूरी बदलावों के लिए भी प्रेरित किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि परंपराओं को बचाने के साथ साथ उन्हें समय के साथ सुधारना भी कितना जरूरी है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।